जिसको पटना में 43 बीघा जमीन हो वो भूमिहीन शिवचंद्र राम को पूछेगा। अगर उम्मीद भी लगाए तो बेकार था। और उन पर क्या क्या एहसान हुआ है ये आरजेडी का ट्रोल आर्मी इन बातों को लिख रहा है कि आपको ये मिला, आपको यह मिला, आपको यह मिला। लग रहा था जैसे कि दया किया है। भाई ये राजनीति के सामंत लोग हैं। कत्लेआम बाथे में मच गया था, महिलाएं चीख रही थी, बच्चे चीख रहे थे और त्यारे अट्टहास मार के घूम रहे थे। और सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति मौन साधे हुए था। हम लोगों तो नहीं देखा है, लेकिन लोग कहते थे कि लालू जी एक चेयर पर बैठते थे और दूसरा पर उनका पैर रहता था। बगल में जो आदमी वरिष्ठ नेता भी जाते थे खड़ा रहते थे। तो सोच रहे थे कि उदय नारायण चौधरी को जैसे नीतीश कुमार जी 10 साल तक विधानसभा का अध्यक्ष बना कर रखेंगे। लालू जी के डिक्शनरी में सब है, तेजस्वी जी के। जिस समुदाय के एडी सिंह है ना, उस समुदाय में भूमिहीन लोग भी हैं, तो उनको नहीं दे दिए थे। यहाँ हाईयर इनकम टैक्स पे ही चाहिए, बड़ा कंपनी का कारोबार करने वाला चाहिए। बिहार में 9 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। ऐसे में नामांकन भी हो चुका है, लेकिन राजद से एक वरिष्ठ नेता जो कि दलित समाज से आते हैं, शिवचंद्र राम, जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने जो है पार्टी से कहीं ना कहीं बगावत कर ली है। और ख़ास तौर पे SC/ST के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राजद से बनाए गए थे, उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ JDU एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। कैसे देख रहे हैं सर, वरिष्ठ नेता आरजेडी से इस तरह से एक दलित नेता कहे जाते हैं, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। माननीय शिवचंद्र राम जी राज्य के पूर्व मंत्री भी हैं, लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं, और उन पर क्या क्या एहसान हुआ है ये आरजेडी का अपरोक्ष से ट्रोल आर्मी इन बातों को लिख रहा है कि आपको ये मिला, आपको यह मिला, आपको यह मिला। लग रहा था जैसे कि दया किया है। माननीय शिवचंद्र राम जी दलित हैं, ये एहसास हो गया होगा। वो राजनीति के सामंत लोग हैं। जिसको पटना में 43 बीघा जमीन हो वो भूमिहीन शिवचंद्र राम को पूछेगा। कहाँ अगर उम्मीद भी लगाए तो बेकार था। भाई ये राजनीति के सामंत लोग हैं। या आम तौर पर हम लोगों तो नहीं देखा है, लेकिन लोग कहते थे कि लालू जी एक चेयर पर बैठते थे और दूसरा पर उनका पैर रहता था। बगल में जो आदमी वरिष्ठ नेता भी जाते थे खड़ा रहते थे। तो सोच रहे थे कि उदय नारायण चौधरी को जैसे नीतीश कुमार जी 10 साल तक विधानसभा का अध्यक्ष बना कर रखेंगे। लालू जी के डिक्शनरी में सब है, तेजस्वी जी के नहीं है सब। की बात लालू जी अगर यह बात है तो कहीं नहीं दलित से राष्ट्रीय झंडा फहरवा रही थे। पाप किया था क्या दलित समुदाय का लोग? ये तो नीतीश कुमार जी किए। कैसा अम्बेडकर छात्रावास था उस समय का, और आज का देख लीजिए। भाई दलित होकर के अगर आप उम्मीद कर रहे हैं वहाँ से ही, ये आपको अधिकार है। लेकिन जो दलितों के साथ उनका व्यवहार रहा है राजनीति में, सामाजिक रूप से, सबको याद है ना। कत्लेआम बाथे में मच गया था, महिलाएं चीख रही थी, बच्चे चीख रहे थे और त्यारे अट्टहास मार के घूम रहे थे। और सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति मौन साधे हुए था। ये बिहार की जनता जानती है। लालू प्रसाद यादव को ही तो दलितों का मसीहा बोल रहे हैं कि बोलने का भी आवाज़ लालू प्रसाद अब ऐसा ही बोलने का आवाज़ दे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है इस पर बोलने का। मैंने बाल मुड़वा लेना ही दलित सशक्तिकरण है, शैम्पू लगा देना, क्या स्थायी शैम्पू लगाने का उपाय कर देना। तो क्या लगता है उनके साथ गलत हुआ है? अब ये तो उनके और उनके बीच का मसला है, हम नहीं जानते उन्होंने क्या वचन दिया था, नहीं दिया था, वो जानने लालू आचार भी अपने ही पार्टी पर। अरे वो तो पार्टी में चलते रहता है। वो पार्टी में वो तो अकेले मिलिएगा तो कहेगा कि हमारा नहीं चला, वही ना कह दिया, तब बनाना पड़ा। वो कहेंगे वो उसके एक दूसरे के मत्थे मढ़ो, लेकिन सब मिल के माथा मुड़ लो। क्या लगता है तेजस्वी यादव A to Z की बात जब से किए हैं तब से? ना A to Z की बात ना, A to Z की बात नहीं। बाद में उसके राज्यसभा में भी जो सीट दी है, अरे वो इनकम टैक्स पे ही थे कि वो A to Z से मामला है, हाईयर इनकम टैक्स पे ही। नहीं जिसे राज्यसभा में स्वर्ण समाज को ही टिकट दिया है। अरे भाई सवर्ण समाज, पिछड़ा समाज, दलित कहाँ, हाईयर इनकम टैक्स पे ही। जिस समुदाय के एडी सिंह है ना, उस समुदाय में भूमिहीन लोग भी हैं, तो उनको नहीं दे दिए थे। यहाँ हाईयर इनकम टैक्स पे ही चाहिए, बड़ा कंपनी का कारोबार करने वाला चाहिए। तो धीरे धीरे क्या पार्टी ऐसे खत्म हो जाएगी जिस तरह से? खत्मे नेता भी आप ही लोग जिंदा किए हुए हैं। 25 गो MLA है, वो पटिया खत्मे नेता कुछ बचल है उसमें। चलिए, तो हमारे साथ JDU एमएलसी नीरज कुमार जी थे। जिस तरह से शिवचंद्र राम ने आरजेडी के पद से, उन्होंने साफ तौर पे सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं
राजनीतिक माहौल जो है देखने को मिल रहा है कि इस तरह से वरिष्ठ नेता का पद से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।